1 घंटे लेट है चाचा, क्यों 1 घंटे लेट? तो भाइयों गर्मी इतनी हो गई है कि टी शर्ट उतारनी पड़ी और चेंज करना पड़ा मुझे। और ड्यूटी अपने अच्छे से करो यार भाई, जो मांगे ना उसको दो यार भाई, दही है ना। अगर मांगे, अगर कोई मांगता है मैं उसको देता हूँ, पर यदि नहीं आ पाता है कभी कभी ऐसा। अब तो मैं दिखाता हूँ भाई ट्रेन की पेंट्री। तुम ये है भाई ट्रेन की पेंट्री पूरी। और अब जिंदगी भर दूसरों के साथ चला, पर पहली बार खुद के साथ निकल पड़ा हूँ। ना मंजिल का डर है और ना रास्ते का, क्योंकि इस बार सफ़र मेरा है, फैसले मेरे हैं और साथ ही सिर्फ एक मैं खुद। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब भाई? होप कि सब अच्छे होंगे। और मैंने जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट कर दी है। अभी मैं हूँ भाई बस में और ये रखा है अपना बैग। तो जाना तो मुझे ट्रेन से था, लेकिन बस से मैं इसलिए जा रहा हूँ भाई क्योंकि जो ट्रेन है अपनी वो दतिया में नहीं रुकती है। और दतिया झांसी से अपनी ट्रेन है। दतिया में तो क्या, ग्वालियर में भी नहीं रुकती है, सुपरफास्ट ट्रेन है। तो झांसी बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है, तो झांसी में अपनी ट्रेन रुकती है। तो अभी झांसी जा रहा हूँ। ऑलरेडी 9:40 हो चुका है, 11:30 की अपनी ट्रेन है और 1 घंटा झांसी पहुँचने में लगेगा। तो झांसी पहुँचेंगे, उसके बाद फिर ई रिक्शा से स्टेशन तक पहुँचेंगे, 10 रुपये आसपास लगेगा। और जो बस का यहाँ से किराया है वो 50 रुपये समथिंग है। सो राधा रानी का नाम लेते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो जय बोलो राधे राधे। और आई होप कि ये मेरी जो सोलो ट्रिप है वो बहुत अच्छी जाए, आप लोग के लिए भी मोटिवेशनल ट्रिप हो। तो पहुँचता हूँ झांसी, फिर बताता हूँ मैं, ठीक है? आई थिंक मैंने जो बैग है ना भाई वो बहुत ज़्यादा ही भर लिया है और बहुत सामान रख लिया है, मुझे एहसास हो रहा है। लेकिन ठीक है भाई, एडजस्ट करना है, बिकॉज कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है जो हम निकाल सकते हैं। सारी जो चीज़ें हैं वो नेसेसरी आइटम्स हैं सारे। तो अब देखते हैं भाई। अभी उतरा हूँ मैं जस्ट बस से और झांसी की लाइट चौराहे पे हूँ और यहाँ से अब जाऊँगा स्टेशन। तो देखते हैं कोई ई रिक्शा वगैरह मिलती है। तो भाइयों आ चुके हैं स्टेशन, ये रहा झांसी का स्टेशन। और अब चेक करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। मेरे हिसाब से 1 नंबर पे ही आएगी या फिर 4 नंबर पे। तो अभी जाते हैं स्टेशन के अंदर और चेक करते हैं। ये जो अपना ट्रेन है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा। तो 2 नंबर पे अभी जा रहा हूँ 1 नंबर से, ठीक है? फिर 11 ऑलरेडी बज चुका है, 20 से 25 मिनट में वेट करना पड़ेगा। एंड ट्रेन टाइम पे देख चुका हूँ मैं। सो आई होप कि यार जर्नी अच्छी हो, बिकॉज 40 घंटे ट्रेन में रहना है। सीट कंफर्म है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो भाइयों आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे झांसी के, और ट्रेन का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और लेगी हमारी ट्रेन आने में। और जो हमारा बोगी नंबर है वो है S3। तो S3 के सामने जस्ट मैं खड़ा हो गया हूँ और भीड़ इतनी ज़्यादा है नहीं, बिकॉज जो ट्रेन है वो सुपरफास्ट है और छोटे स्टेशन कम है, तो लोकल के लोग कम ही आते हैं। तो भाई 11:30 हो चुके हैं और ये सामने आ चुकी है अपनी ट्रेन। मतलब एग्जैक्ट टाइम, ऑन टाइम पर है ये ट्रेन। 11:30 मतलब 11:30। वाह यार, मान गए भाई ड्राइवर साहब, ठीक है? तो अब देखते हैं कि हमारी सीट पर कोई बैठा हुआ है या हमारी सीट खाली है, ठीक है? रुकने दो फिर देखते हैं। तो भाइयों ये अभी 79 नंबर सीट, और अभी भैया की शायद आपकी सामने वाली सीट है शायद। चलो ठीक है भाई। ये चार्जर काम कर रहे हैं इसके? देख रहा हूँ मैं भी, जैसे भी लगाया है। देखो 1 मिनट भाई, चार्जर हो रहा है। थैंक गॉड भाई, चार्जर काम कर रहा है। मुझे लगा था स्लीपर में चार्जर काम नहीं करते होंगे, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं। और अपनी लंबी जर्नी है तो चार्जर ज़रूरी है। तो भाइयों अभी खाने का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 1:30 से ऊपर हो गया है। तो भूख लग रही थी भाई। और इंडियन फैमिलीज़ में तुम जानते हो कि भाई घर वाले रख ही देते हैं। तो एक टाइम का खाना तो अपना ये आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी ये हो जाएगा। बाकी रात का देखते हैं फिर रात का कैसा होता है। और भाई पानी के लिए यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे लोग देने ही नहीं आ रहा है पानी। 1 घंटे से पानी का वेट कर रहा हूँ कि पेंट्री में जाके ले लो। भाई अकेला आदमी कैसे जाए पेंट्री में पानी लेने, सामान छोड़ के? सो अभी देखते हैं, कंप्लेंट डालते हैं इनकी। और भोपाल आने में अभी 4 बजे भोपाल आ जाएगा। तो वहाँ से भी हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ ले लेंगे। तो भाइयों अभी आ गया है भोपाल स्टेशन और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा भोपाल स्टेशन आ चुका है भाई। मतलब 5 घंटे का सफ़र हमने पूरा कर लिया है, लेकिन भाई गर्मी ने हालत ख़राब कर दी है यार। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अपग्रेडेशन मिल जाए, मतलब अपग्रेड हो जाए मेरा कोच, बिकॉज AC मुझे मिलना नहीं था। लेकिन फिर भी एक बार TC से बात करके देखते हैं कि अगर स्लीपर से AC में
टास्क ये रहेगा भाई कि ढूंढना पड़ेगा पहले, सबसे पहले टीसी को, क्योंकि भाई आज का पूरा दिन है, आज की रात है, कल का पूरा दिन है, कल की रात है, और पागल हो जाऊँगा भाई। तो भाई ये आ गया भोपाल का स्टेशन। देख सकते हो तुम 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं हमारे जर्नी में, और भाई गर्मी इतनी है कि मैं सोच रहा हूँ मैंने गलती कर दी भाई। स्लीपर में आके एसी का नहीं मिल रहा था तो मैं 1-2 दिन और वेट कर सकता था, लेकिन भाई बहुत बुरी हालत होने वाली है यार। तो भाइयों अभी हो चुकी है शाम, देख सकते हो तुम पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और बैतूल आने वाला है, 7:30-8 बजे का टाइम रहता है बैतूल का, तो बैतूल आने वाला है। लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ कि अभी टीसी से जाके एसी वाले कोच में जाके उनसे बोलता हूँ अपग्रेड कर देते मेरा कोच, क्योंकि मैंने ऑटो अपग्रेडेशन पर लगा रखा था जब भी मैंने टिकट बुक किया था। तो ये एक फैसिलिटी होती है, अगर सीट खाली होती है तो आपको एसी में मिल जाएगा। बिकॉज मैंने एसी में ही ट्राई किया था, लेकिन भाई मैं सोच के परेशान हो रहा हूँ कि कल दिन में मैं क्या करूँगा। आज रात तो निकल जाएगी भाई, कल दिन भी मुझे इसी में निकालना है। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगा भाई कि जो भी ये ट्रेन में पानी की बोतल या कुछ भी बेच रहा है ना भाई, कुछ भी लोग ये बेच रहे हैं ना भाई, तो जैसे कोई भी चीज़ 35 रुपीज़ की है या पानी की बोतल 15 रुपये की है, तो ये 5 रुपये एक्स्ट्रा ही में बेच रहे हैं भाई। मतलब इनसे अगर आप पूछेंगे नहीं कि इस पर 15 प्रिंट है तो आप 20 किलो ले रहे हैं या 35 प्रिंट है तो 40 किलो ले रहे हैं, तब तक ये खुद से नहीं बोलते हैं भाई 20 में ही दे रहे हैं, 40 में ही दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं डिनर का क्या सीन बनता है। बिकॉज डिनर में भी मैंने एक वीडियो देख रखी थी जिसमें 80 रुपये की भी थाली होती है, लेकिन ये 120 की बताते हैं, तो उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। अगर इन्होंने पागल बनाया तो भाई आज मैं कंप्लेंट डालूंगा, क्योंकि बैठे बैठे क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ी बकचोदी कर लें, थोड़ा सुकून ही मिल जाए, और जिन लोगों से ये फालतू के पैसे ले रहे हैं शायद उनके पैसे वापस करवा सकूँ। तो बस यही है अभी इंटरटेनमेंट सोलो ट्रिप का। तो सो देखो भाई, नज़ारा तो कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं टीसी के पास, पहले बैतूल आ जाए तो टीसी के पास चलेंगे, उसके बाद फिर हम डिनर का प्लान करेंगे, ठीक है। तो भाइयों टीसी से जाके पूछ लिया है मैंने कि क्या अपग्रेड कर सकता हूँ मैं स्लीपर से एसी में, तो उन्होंने तो अभी मना कर दिया भाई, और उन्होंने बोला कि नागपुर जब आएगा तब देखते हैं। बिकॉज मेरा लास्ट स्टॉप है तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो बीच के स्टॉप होते हैं वहाँ वो अपग्रेड कर देते हैं कुछ पैसे लेके, ठीक है। ऑटो अपग्रेड का तो उन्होंने मना ही कर दिया, जो कि उन्हें देनी चाहिए फैसिलिटी, लेकिन ठीक है सीट्स वगैरह नहीं होंगी। और मुझे नहीं लगता भाई कि नागपुर में भी ये मुझे एसी देंगे, क्योंकि टीसी दूसरा आएगा वो भी यही बोलेगा भाई कि तुम्हें कन्याकुमारी तक जाना है, सो नहीं मिलेगी। तो ठीक है अब निकालना है। अगर सहन नहीं हुई गर्मी तो भाई 8:30 बजे मैं उतर जाऊँगा विजयवाड़ा जंक्शन, और वहाँ एक्सप्लोर कर लेंगे कुछ, फिर शाम को निकल जाएंगे कन्याकुमारी। बिकॉज हम घूमने जा रहे हैं भाई, मतलब अगर कुछ तबीयत बिगड़ गई, कुछ हो गया तो गर्मी के चक्कर में कुछ आदत ही नहीं है भाई इतनी गर्मी की, फिर भी स्ट्रगल है, कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तक सब ठीक है, रात निकल जाएगी जैसे ही दिन आएगा। बिकॉज मेरा जो फ़ोन है ना भाई वो हीट कर रहा है, मतलब चार्ज ही नहीं हो रहा है फ़ोन, दिन में चार्ज नहीं हो रहा है फ़ोन। अभी जाके मैंने शाम को थोड़ी ठंडक हुई, टेम्परेचर कम हुआ, तब जाके ये 70% हुआ है। मेरा फ़ोन दिक्कत दे रहा था, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, ये सबसे मेन दिक्कत आ रही है भाई। वरना मैं फ़ोन चला पा रहा हूँ, तो बैठा बैठा इंसान क्या करेगा भाई, पागल हो जाएगा, ठीक है। मेन दिक्कत बस फ़ोन की आ रही है। गर्मी तो कर लेंगे से है, लेकिन भाई फ़ोन ही नहीं चलाने को मिले, ना गाना सुनने को मिले, ना कुछ भी हो, ना ब्लॉग बना पाओ। बैटरी भाई 2% 5%, तो क्या ही मतलब, वो हीट से हो रहा है सब कुछ भाई। आज तक इस फ़ोन ने ऐसी दिक्कत नहीं दी, पता नहीं क्यों हो रहा है वो। कितने हैं इसमें पराठे? 3 है। क्या नाम है अपना? तो गिरिराज भाई मिले हैं भाई, इन्होंने दिया है दही, तो ठीक है, थैंक यू। ड्यूटी अपनी अच्छे से करो यार भाई, जो मांगे ना उसको दो यार भाई, दही है ना, अगर मांगे, अगर कोई मांगता है मैं उसको देता हूँ, पर जैसे नहीं आ पाता, कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है तो रिक्वेस्ट पराठा कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक। 80 रुपये की थाली है भाई ये वेज, इसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी और दही। तो भाइयों गर्मी इतनी हो गई है कि टी शर्ट उतारनी पड़ी और चेंज करना पड़ा मुझे, और ये अभी बनियान पहनने पड़ी भाई। मतलब एक फील आ रहा है जैसे मैं स्लीपर में बैठ के भी जनरल क्लास में हूँ, ठीक है। अभी आ गया भाई नागपुर स्टेशन, और आ क्या गया भाई, मतलब चल दी है गाड़ी यहाँ से।
तो अब सुबह आएगा सीधा 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे स्टेशन आएगा अब सीधा, इसके बाद तो नहीं आएगा। तो चलो चलते हैं भाई, बैग ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते तो, समझ सकते हो। मिलते हैं यार मॉर्निंग में सीधा, ठीक है। गर्मी है लेकिन सोलो ट्रिप का अपना अलग ही मजा है, तो ठीक है, अभी मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। गर्मी है तो है भाई, ठीक है, खेलेंगे, मज़े भी तो करेंगे, ठीक है। चलो सो जाओ, गुड नाइट। 1 घंटे लेट है चाचा, क्यों 1 घंटे लेट? तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो चुकी है भाई सुबह और मैं फ्रेश अप होके सब ब्रश वगैरह कर लिया। इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, ट्रेन में नहाने की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। तो अभी भाई विजयवाड़ा भी नहीं पहुंची है, 1 घंटे लेट है ट्रेन, 1 घंटे लेट है भाई, ठीक है। पूछ लेते हैं हम, 1 घंटे ट्रेन लेट हो चुकी है हमारी, और विजयवाड़ा अभी 1-1.5 घंटे ही हो गया भाई, 8:30 का टाइमिंग था। मतलब विजयवाड़ा हम पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम साउथ में एंटर कर चुके हैं। तो लेट्स सी कन्याकुमारी कितने बजे तक पहुंचती है, ऑन टाइम पहुंचती है या फिर कितने बजे तक पहुंचती है। चेन्नई अब मेरे हिसाब से 4 बजे का टाइमिंग है इसका, और अभी पूरा दिन और निकालना है भाई। तो भाई अपना हो चुका है अब एसी में अपग्रेडेशन, ठीक है। ऑलरेडी मैंने डाल रखा था लेकिन गर्मी इतनी हो रही थी ना भाई कि मजबूरी मुझे करना पड़ा। 1 मिनट अंकल, थोड़ी देख लो भाई तुम पूरी जुगाड़। अब मैं पैसे बताता हूँ भाई कि पैसे कितने लगे, ठीक है। कि एसी में हो तो गया है भाई, रात भर से कोशिश कर रहा था मैं। अब तो मैं दिखाता हूँ भाई ट्रेन की पेंट्री। तो तुम, ये है भाई ट्रेन की पेंट्री पूरी, और अपन चल रहे हैं एसी में सीधा, क्योंकि भाई गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी थी, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा रास्ता है लेकिन ठीक है। अभी भी 2-3 स्लीपर और अपन को पार करके उसके बाद एसी में पहुंचने का मौका मिलेगा, बट ठीक है, ये थोड़ी सी मेहनत है। देख सकते हो भाई तुम, पूरी ट्रेन जो है ना खाली है, और ज़्यादातर जो बंदे हैं ना भाई वो साउथ के ही हैं, साउथ के ही बंदे हैं सारे। तो इट्स ओके। अब पहुंचता हूँ सीट पर, बताता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भी अभी एक लोचा फंस गया है, ठीक है। 47 जो सीट है वो ऑलरेडी किसी को अलाउड है, सो देखते हैं अभी क्या होता है भाई। एसी में आके भी हम एसी में नहीं हैं, हम सीट पे नहीं बैठ पा रहे हैं हम। अभी और कोई बैठा है यहाँ पे, और अभी गए हैं चेक करने, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ भाई कि मिलती है सीट कि नहीं। तो भाई पूरा लोचा फंसा हुआ है। मैं अभी पता कहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे टीसी सर की प्लेस है, ठीक है, जिन्होंने अपने को सीट दी है। उनका भी मैं बताता हूँ क्या पिक्चर थी, अभी वो आ जाएंगे तो सुन लेंगे। अभी मैं पिक्चर बताता हूँ उनकी, ठीक है, कैसे उन्होंने सीट दी। इतनी आसानी से सीट नहीं मिली भाई, इंडियन रेलवे है ये, ठीक है। तो भाई फाइनली ये वाली सीट मिली है 25 नंबर B1 में, और इसके भी बेड शीट वगैरह ये भैया लाएंगे दूसरी नई, क्योंकि और कोई लेटा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद हम सेटल होंगे भाई, काफ़ी परेशानी करने के बाद, लेकिन फाइनली हमें सीट मिल चुकी है। साउथ में तुम जानते हो कितनी ज़्यादा गर्मी होती है भाई, वो 40 घंटे कोई सफ़र एक साथ नहीं कर सकता ऐसी गर्मी में भाई, ठीक है। मैं अकेला अपनी बोगी में था, ऐसा बंदा जो झांसी से चढ़ा हो और अभी तक साथ में था उस बोगी में। मतलब लोग शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं भाई, इतनी लंबी जर्नी 1 आदमी 2 आदमी कर रहे थे। तो बस यही समझ लो, क्योंकि भाई देखो उतरते ही या ना रेस्ट मिला ना कुछ मिला, और इतनी गर्मी में 15 दिन की ट्रिप है, अगर बीमार हो गया कुछ हो गया तो भाई फिर वापस आना पड़ेगा। वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैं कल रात से ही कोशिश कर रहा था कि मैं एसी मिल जाए। सो अभी भाई एसी फाइनली मिल चुकी है। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर शाम तक तो मैं मिलता हूँ, बिकॉज अभी भी हमें पूरा दिन पूरी रात रहना है भाई। तो भाई ये आ गया अपने दूसरे दिन का लंच, जो कि अगेन 80 रुपये में आया, जिसमें दाल, आलू, चावल, सब्जी, रोटी और ये दही, ठीक है। दही ऐसे नहीं मिलता है, कहने पे मिलता है भाई, ठीक है। अगर आप जानते हो मेन्यू के बारे में तो आपको वो दही देंगे, अगर नहीं जानते हो तो वो दही नहीं देंगे, सामने से वो दही नहीं देते, मैंने बोला इसलिए वो देते हैं, ठीक है। तो वही आ गया चेन्नई स्टेशन, फाइनली चेन्नई हम पहुंच गए हैं, और बहुत बड़ा स्टेशन है भाई, बिकॉज साउथ का सबसे बड़ा सिटी है चेन्नई।